आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ को समझने से पहले आप इस बात को समझे, जैसा मैंने ट्री के समय आपको बताया था कि ग्राफ और ट्री जो है दोनों के दोनों नोड या आप इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जैसे आपकी ए बी सी क्या कहलाएगी, आपकी नोड कहलाएगी, और ये जो बीच की जो लाइनें हैं ये आपकी कहलाती है एजेस। तो दोनों के दोनों, चाहे वो ग्राफ हो चाहे वो ट्री हो, दोनों के दोनों वर्टेक्स और एजेस से मिलके बने होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैंने ट्री वीडियो में भी आपको बताया था कि केवल इतना ही फर्क होता है कि इसमें साइकिल बनता है ग्राफ में। ग्राफ का यूज आप जहां लेते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो हो गई, नेटवर्किंग हो गया, वहां पर हम लोग ग्राफ का यूज लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार की एल्गो भी उसके अकॉर्डिंग बनती है, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो हो गई, ये सब चीजें होती है। कुछ ग्राफ की टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूं, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग नोड बोलते हैं, इसको हम लोग एजेस बोलते हैं। एजेस को हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, ये हमारी क्या है, इसकी एजेस है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी टर्मिनोलॉजी में हम लोग शामिल जो करते हैं वो है इन डिग्री और आउट डिग्री। अब इन डिग्री और आउट डिग्री को बताने से पहले आप ये भी समझ लिए कि भी ग्राफ जो है वो एक, जैसे मैंने डेटा स्ट्रक्चर बताया था, एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब ट्री की तरह ग्राफ कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो इन डिग्री और आउट डिग्री की, तो किसी भी नोड के अंदर कितने एरो के सिंबल अंदर की तरफ आ रहे वो उसका इन डिग्री कहलाता है। जैसे अगर मैं सी के लिए बात करूं तो 2 इन डिग्री है, कॉलन लगा के मैं आउट डिग्री लिख रहा हूं तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ए की बात करता हूं तो 1 ही इन डिग्री है, 1 ही आउट डिग्री है, और बी के लिए बात करता हूं तो 2 आउट डिग्री है। तो इन डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं, एरो इनसाइड द वर्टेक्स, डायरेक्शन जो है, एरो की डायरेक्शन जो है वो इनसाइड द वर्टेक्स है, और आउट डिग्री का मतलब आउटसाइड हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो डायरेक्टेड था अनडायरेक्टेड के लिए, और इसी तरह से इसके अंदर अगर एजेस खुद के अंदर ही आ रही है तो नेक्स्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लूप। लूप का मतलब क्या होता है कि जो वर्टेक्स जहां से शुरू हो रही है वो वहीं पर ही एंड हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लूप की इन डिग्री और आउट डिग्री की, तो हमेशा ध्यान रखना लूप के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री डायरेक्टेड ग्राफ में 1 रहेगी, जबकि अनडायरेक्टेड जो ग्राफ है उसमें 2 रहेगी। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है एडजेसेंट वर्टेक्स। नेक्स्ट आपका है एडजेसेंट वर्टेक्स। अब क्या होता है एडजेसेंट वर्टेक्स? एडजेसेंट वर्टेक्स होता है कि अगर कोई 2 नोड आपस में जुड़ी हुई है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बना के बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ए बी सी और डी 4 लेने पड़ेंगे, तो अगर उससे पूछा जाए कि एडजेसेंट नोड कौन सी है, एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, तो डायरेक्ट कनेक्टेड, एक डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, जो सीधी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट कनेक्टेड जो वर्टेक्स है वो एडजेसेंट कहलाती है। जैसे ए बी है, ए सी है, बी डी है और सी डी है, ये तो एडजेसेंट होगी। लेकिन अगर कोई बोल दे नॉन एडजेसेंट बताएं तो ये तो सब है, नॉन एडजेसेंट होगी ए और डी। ए डी नॉन एडजेसेंट है, मतलब वो एक दूसरे से सीधे जुड़ी हुई नहीं है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन एडजेसेंट कहते हैं। अगला जो है वो है आइसोलेटेड नोड। आइसोलेटेड नोड आप किसे कहेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, आइसोलेटेड नोड, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है और इसके अंदर एक वर्टेक्स है ई, विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी वर्टेक्स, मतलब जो किसी भी वर्टेक्स से जुड़ी हुई नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड नोड कहते हैं, विच इज नॉट कनेक्टेड इन ग्राफ। मतलब जो ग्राफ से
जुड़ी हुई नहीं है, ग्राफ की किसी भी वर्टेक्स से जुड़ी हुई नहीं है, उसमें कोई भी एजेस नहीं है, तब हम उस नोड को बोलते हैं आइसोलेटेड नोड। ना तो उसमें इन डिग्री होती है, ना ही उसमें आउट डिग्री होती है, 0 0 रहती है इन डिग्री आउट डिग्री। वो है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस क्या कहता है? पैरेलल एजेस ये कहता है कि अगर मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं और यही डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, अगर इसके अंदर 2 वर्टेक्स है, सॉरी 2 एजेस है, तब मोर देन 1 एजेस बिटवीन 2 वर्टेक्स, मतलब 2 वर्टेक्स के बीच में, सुनने पर ध्यान देना, 2 वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा एजेस हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल एजेस। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन जो है वो कुछ भी हो सकती है, कैन बी एनीथिंग, मतलब डायरेक्शन आप कोई फिक्स नहीं कर सकते कि यही उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए, इस तरह से। और इसके बाद ये तो होगी हमारी सारी ग्राफ की एक तरह से टर्मिनोलॉजी। और फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ की। ग्राफ के अगर टाइप की बात करें तो हम 3 टाइप समझ सकते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने डिवाइड किया। एक तो होता है डायरेक्टेड, एक ऐसा होगा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी तो वो कहलाएगा अनडायरेक्टेड, और वो ग्राफ जिसमें डायरेक्शन किसी में है किसी में नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड ग्राफ। तो ये 3 टाइप के हम लोग ग्राफ मान सकते हैं। अब आप ये समझिए कि डायरेक्टेड में भी 2 टाइप हम लोग रखेंगे, जैसे कि एक तो हो गया वेटेड, जिसमें वेट दे रखा है, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनवेटेड, जिसमें वेट नहीं दे रखा। सेम टू सेम अनडायरेक्टेड में भी वही होगा, वेटेड और अनवेटेड, और इसी तरह से मिक्स के अंदर भी वही होगा, एक तो होगा वेटेड और एक हो जाएगा आपका अनवेटेड ग्राफ। अब देखिए आप लोग, अब मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा ग्राफ हमने लिया ABC का, डायरेक्शन दे रखी है और वेट भी दे रखा है। इसी तरह से अनवेटेड में मैंने कहा कि डायरेक्शन दे रखी है लेकिन वेट नहीं दे रखा। इसी तरह से मैंने इसके अंदर कहा कि डायरेक्शन भी नहीं दे रखी, अनडायरेक्टेड है, लेकिन वेट दे रखा। वेट कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि आप मन में सोचने लग जाओ ये 2 3 1 कहाँ से आ गया, समथिंग कुछ भी। और इसी तरह से अनडायरेक्टेड में ना तो आपके वेट दे रखा है ना डायरेक्शन दे रखी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो कोडिंग पे डिपेंड करता है कि हम लोग आगे क्या यूज कर रहे हैं। इसी तरह से ABC मैंने लिया तो किसी में भी एक में डायरेक्शन भी दे रखी है लेकिन वेटेड सब पे है, इसमें भी यही है कि किसी एक पे डायरेक्शन है और बाकियों में डायरेक्शन या 2 पे डायरेक्शन, मतलब मिक्स है लेकिन वजन नहीं दे रखा, तो वो हो जाएगा अनवेटेड ग्राफ। तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी।